उड़ीसा की बात छिड़ जाए तो वेस्टर्न उड़ीसा की सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है जिसका नाम है पाताली श्रीक्षेत्र। तो सही सुना दोस्तों, पाताली श्रीक्षेत्र। उसका जिक्र ना हो तो बात ही कुछ अधूरी हो जाती है। तो उस जगह की बात ही कुछ निराली है, क्योंकि उस जगह का दृश्य, वहाँ का हिस्ट्रिकल स्टोरीज़, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए दोस्तों, वेस्टर्न उड़ीसा का खास जगह जिसका नाम है पाताली श्रीक्षेत्र, और उसके आसपास 2-3 ठो मंदिर भी हैं जो हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों। तो ये शनिवार का दिन था, सुबह के 3:30 बज गए थे और हम सब उठ गए थे। हम 5 दोस्त एक ही दोस्त के घर में सोए थे। उस दोस्त का नाम था प्रतीक, ये दोस्त का नाम था मनोज, और ये जो शीशे के सामने खड़ा हुआ है ये मेरा दोस्त का नाम है आशीष, और एक तो दोस्त का नाम है दारा। हम पांचों दोस्त एक ही घर में सोए थे और सुबह सुबह हम 4:30 तक निकलने वाले थे और हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि ये हमारा पहला रोड ट्रिप था। ये नहीं कि हम लोग की ट्रिप पहला कर चुके थे, बहुत ट्रिप हम लोग पहले कर चुके थे, पर ये हमारा पहला रोड ट्रिप था, तो इसीलिए हम बहुत खुश थे। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग सब नहा धो के निकल पड़ते हैं और अपना बैग पैक करके हम लोग सब निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। हम लोग निकल गए थे संबलपुर से। धनुपाली चौक पकड़ के हम लोग निकलने वाले थे सोनपुर का रोड, जो हमारा राइट साइड में गिरता है धमा लाइन में। पर वहाँ से हम लोग को एक ठो बुरी खबर यह मिला कि वहाँ उस लाइन के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर एक ठो ब्रिज डूब गया है। तो हम लोग को अलग रास्ता एक ठो पकड़ के चलना पड़ा। वहाँ का हमारा कटक लाइन का मानेश्वर लाइन से राइट लेके हम लोग गुणेरपुर थाना की तरफ निकल के हम लोग चले गए सोनपुर के लाइन में। तो उस टाइम को याद करते हुए मेरे को एक ठो लाइन याद आता है कि मुझे सफ़र अभी तो शुरू हुआ है, मुझे तो बहुत दूर तक चलना है। तो हुमा मंदिर के पास एक ठो छोटा सा मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है माँ मेटाकानी मंदिर। वो रोड ही साइड में ही है एक ठो मंदिर। तो वहाँ पे हम लोग पहले रुके, थोड़ा सा दर्शन किए। वो मंदिर अभी तक खुला ही नहीं था और वहाँ से हम लोग चले गए। ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ये है फाइनली हमारा ये हुमा मंदिर। यहाँ पे हम लोग आगे पहुँच गए थे, पर यहाँ भी मंदिर खुला ही नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे अपना नारियल छोड़ के चले गए। ये भव्य हुमा मंदिर का ये जो रहस्य ये है कि यहाँ मंदिर के अंदर जो भी मंदिर या कोई भी कारीगरी किया जाता है या घर बनाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो यहाँ पे हर चीज़ टेढ़ा हो जाता है। आप जैसे लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वहाँ का बाउंड्री भी टेढ़ा है, मंदिर भी टेढ़ा है, हर चीज़ टेढ़ा है। तो हम लोग क्या किए, पीछे से दर्शन करके हम लोग चले गए। हम लोग पीछे से आए, एक तो दीप जला दिए और वहाँ से हम लोग चले गए। और एक तो इस जगह की यह रहस्य है कि यहाँ पे बोलते हैं कि जो यहाँ पे मछली काटता है वो खुद ही खुद मूर्ति बन जाता है। ये बात कितना सच या झूठ मेरे को पता नहीं। तो हुमा मंदिर से निकलते ही हम लोग निकल पड़े अपने दूसरे मंजिल की तरफ, और वहाँ तक अभी सुबह हो गया था और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हवा भी, हम दोस्त लोग सबको ही एंजॉय कर रहे थे। सुबह की ताज़ी हवा मिल रही थी, क्योंकि हम अक्सर इतने सुबह कभी जगते नहीं हैं, और इतना अच्छा लग रहा था कि सब कुछ भूल जाते थे। तो हुमा मंदिर के आगे 40 किलोमीटर दूर आगे एक ठो मंदिर है, जो मंदिर का नाम है माँ मेटाकानी मंदिर। यहाँ पे मैं पहली बार आया था। मेरे दोस्त लोग पूरे ऊर्जा से भरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा था, इसीलिए मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। और मैं जितना ही पास जा रहा होता उतना मेरा धड़कन तेज़ होता जा रहा था। फाइनली हम लोग मंदिर में पहुँच तक गए, पर यहाँ पे हम लोग को दर्शन करने को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे। यहाँ पे कोई भी पुजारी भी मंदिर में नहीं आए थे, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग को अपना नारियल छोड़ के जाना पड़ा। पर यहाँ पे एक चीज़ का अफसोस यह नहीं हुआ कि यहाँ पे हमको देखने को मिला जो हमारा जातीय पक्षी है मयूर, वो हमको देखने को मिला, जो हमको बहुत अच्छा लगा। तो इतना सुबह हम लोग सब उठ गए थे, तो इसीलिए हम लोग को जोरों का भूख लग रहा था। तो हम लोग सब कोई जाके पास ही के एक छोटे से टपरी में हम लोग नाश्ता किए, जो हमको सुबह सुबह गरम गरम समोसे और बड़े मिले। बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था।
तो खाना खा के हम लोग निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ, जो कि हमारा उलुंडा का उस जगह का नाम है उलुंडा। और उलुंडा के फायर ऑफिस के सामने एक रोड है, वहाँ से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा पाताली श्रीक्षेत्र। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे पाताली श्रीक्षेत्र। और यहाँ पे 3 ठो जो हम लोग उड़िया लोग बोलते हैं रथ यात्रा, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, ये तीनों रथ यहाँ पे खड़े हुए थे। तो अपना अपना मोटरसाइकिल छोड़ के हम लोग तैयार हो गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, जो सीढ़ी के रास्ता में जाता है ऊपर के पहाड़ में हम लोग को दर्शन करने को मिला। तो उतना देर से जिस घड़ी का हमको इंतज़ार था, हम लोग वहाँ पे आ गए थे। अपना पाताली श्रीक्षेत्र मंदिर में हम लोग पहुँच गए थे। और हम लोग इतने भाग्यशाली थे कि हम लोग 3 ठो मंदिर क्रॉस करके आ चुके थे, पर हम लोग को कहीं पे दर्शन नहीं मिला। और यहाँ पे ठीक हम लोग आरती के वक्त ही पहुँचे थे, तो इतना खुशी महसूस होता था कि हम लोग बता भी नहीं सकते, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का पुजारी से हम लोग बात किए कि यहाँ का कुछ हिस्ट्रिकल बात बताइए और क्या हुआ इस जगह के बारे में कुछ बताइए। तो वहाँ से हम लोग को बहुत कुछ पता चलने को मिला और बहुत कुछ बताए, जो कि हम लोग सुनकर बहुत आश्चर्य हो गए कि ये बात है कि जिस टाइम में, तो ये पुजारी जी के बताए हुए अनुसार जिस समय मुगल सम्राट ने पुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो जगन्नाथ मंदिर में संकट आ गया था। तो भगवान को छुपा के लेके महानदी में नौका में बैठा के रातों रात यहाँ पे लेके आए थे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, और एक तो गुम्फा में छुपा दिए थे 144 वर्ष। ये सुनकर हमको भी बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आके भगवान रह के गए थे। तो ये पुजारी जी की बात सुनकर हम लोग को भी उस जगह को देखने का बहुत मन हुआ। तो हम लोग निकल पड़े और एक जगह जहाँ पे भगवान एक्चुअल में छुपे थे, जिस गुम्फा में भगवान रुके थे, तो वहाँ पे हम लोग निकल पड़े। और वो बहुत पहाड़ के ऊपर था। ऊपर जाने के बाद हम लोग नीचे भी गए थे और वहाँ पे एक तो गुम्फा था, तो वहाँ पे भगवान जाके छुपे थे। पहाड़ के चोटी आने के बाद एक नीचे जाने का रास्ता रहता है, तो ये रास्ता पहले नहीं था। पहले आते थे एक रस्सी से होके आते थे, और धीरे धीरे नीचे जाते हुए हम लोग पहुंच गए एक ठो गुम्फा में। तो गुम्फा में जो पहुंच गए, उसके बाद हम लोग नीचे जाते गए। वहाँ पे बहुत सारा फिसलन था, तो हम लोग धीरे गए और भगवान को दर्शन करने के लिए गए। और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चमगादड़ थे जो, तो यह वो जगह था जहाँ पे भगवान 144 वर्ष छुप के रहे थे। पूरा गुम्फा के अंदर देख पा रहे होंगे कितना ऊपर है, हम लोग कितना नीचे हैं। तो पाताली श्रीक्षेत्र आने के बाद हम लोग एक ठो जगह पे आते हैं, जो है डैम एक ठो है, जो कि उस डैम का नाम है ठेंगो डैम। यहाँ के गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग विज़िट करने आते हैं बोल के। और जगह भी बहुत अच्छा ही था, क्योंकि ये हीराकुद डैम जैसा पास में एक ठो जो ड्राइड डैग रहता है, उसी की तरह ही था। यहाँ पे बच्चे लोग कैसे नहा रहे थे, देखो दोस्तों, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ये सब देख के मेरा दोस्त भी एक ठो सह नहीं पाया, वो भी खुद से ही, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी पानी में कूद गया और एंजॉय किया। तो बहुत अच्छा था दोस्तों, दिन बहुत अच्छा गया। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जीवन के एक और दिन तेज़ी से गुजर गया और एक आने को बाकी है। यही ज़िंदगी है दोस्तों, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस आगे जाना है। मगर कुछ बातें हमेशा के लिए जहां में रह जाएंगी कि आज मैंने ज़िंदगी को जी भर के जी लिया। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ अलग सफ़र में ज़िंदगी को जीते हुए।